अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। अबकरी की तारीख़ में पहली बार जिन्नात का ख़ास नंबर आपके हाथों में है। जिन्नात में भी चोर मौजूद है। मुझे एक ख़त मिला। एक साहब बताने लगे कि इतवार की बात है कि मेरी अहलिया ने बताया, मैंने नमाज के लिए वज़ू किया तो सोने की अंगूठी वज़ू करते वक्त हाथ में थी। नमाज से फ़ारिग हुई तो अंगूठी मेरे हाथ से खुद ब खुद गायब हो गई। बाद में जब इन्होंने दोबारा नमाज पढ़ी तो देखा कमरे की दीवार के साथ कोई पीली सी चीज़ पड़ी है। उठाकर देखा तो वो अंगूठी थी जो गायब हुई थी। पीर के दिन बेटी का बीए का इंग्लिश बी का पेपर था। इसने टेलीफोन करके बताया कि पेपर ख़त्म होने के बाद जब घर आई, रोल नंबर स्लिप इसके हाथ में किसी और की थी। पेपर इंग्लिश बी के बजाय इंग्लिश ए का था, जो तकरीबन एक हफ़्ता पहले हुआ था। तीसरी बात, इससे पहले एक वाक़या पेश आया कि बेटी ने अपनी छोटी बहन से लॉकेट लिया जो 1 तोले का था। लॉकेट पर्स में डाला तो लॉकेट पर्स से गायब हो गया, जिसका आज तक पता नहीं चला। बेटी बहुत परेशान है। दो वाक़यात मेरे साथ पेश आए। मैं पेंशन लेने के लिए जाया करता हूँ। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि 1000 रुपये गुम हो गया, जेब से ख़त्म या निकल गया। मेरे घर में जो मेरा दराज है इसमें 10,000 रखे थे। मैं किसी दूसरे शहर में गया, वापस आया तो इसमें 6,000 मौजूद थे। 4,000 गायब थे। चाबी मेरे पास मौजूद थी और घर में किसी के पास नहीं थी। ये बताता चलूँ कि मेरी घरवाली और बच्चे मेरी इजाज़त या इत्तला के बगैर मेरी जेब से कुछ नहीं लेते और ना मेरे दराज से, जबकि जेब से पैसे भी चोरी हुए और दराज से भी हुए। हमारे घर के साथ एक रंगू राम रहता था। अम्मा रहमतुल्लाह अलैह और नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह फरमाती थी, हमने देखा है कि इसका एक बाग था, इसको अब भी रंगू बाग कहते हैं। कुछ अल्लाह वाली मजालिस थी। मैं वहाँ से रात को बड़ी देर बाद आ रहा था। मैंने कहा ये शॉर्टकट है तो यहाँ से निकल जाता हूँ। इस बाग के बारे में अब भी मशहूर है कि वहाँ जिन्नात लोगों को पकड़ लेते हैं। ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं थोड़ा बहुत जिक्र कर रहा था, जब मैं वहाँ से गुजरा तो मेरे सामने आवाज़ निकालते हुए एक बिल्ली का बच्चा आ गया। मैंने कहा, या अल्लाह, ये क्या है। थोड़ी देर हुई तो झांझर की आवाज़ आई। इधर एकदम मेरा अंदर का अलार्म बजा। मैंने बाग से मुट्ठी में मट्टी ले ली और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं सबक पढ़ता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद एक माई बड़ी घघरी और लहंगा पहन कर आई और नक्शे आते गए। मैं पढ़ता गया, कोई चीज़ करीब नहीं आई, बस दूर से ऐसे हर किस्म के नक्शे आते गए। थोड़ी देर में मैंने महसूस किया कि अब ये ज़्यादा गालिब हो रहे हैं, तो मट्टी वाली मुट्ठी पर मैंने फूंक मार के सर के पीछे से फेंकी। एकदम चीखों की आवाज़ें निकली और सारी चीज़ें भाग गईं। मेरे पास कनाडा के एक मशहूर टोरिस्ट का केस आया। बड़ी पुरानी बात है। ये केस आया कि खिलौनों की दुकान थी। रात को बंद करके जाते थे, सुबह आते तो सारे खिलौने नीचे गिरे होते और कुछ खिलौने ऐसे होते जो टूट चुके होते, ऐसे टूटे होते थे जैसे किसी ने पाँव के नीचे मसल दी। अब इनके जो हसास कैमरे हैं वो सिर्फ इतना बताते हैं कि कुछ साए हैं और ये इनका काम है। खिलौने उठा के फेंक देते हैं या उठाकर नीचे रख देते हैं। लाला मूसा शहर का एक पाकिस्तानी वहाँ काम करता था। वो मुझे जानता था। इसके ज़रिए वो केस मेरे पास आया कि इसका हल क्या है। रूहानी तौर पर अल्लाह जल्ले शानू ने जो अपने कामिल इल्म में से मुझे समझाया कि जिन्नात और शयातीन है। जिन्नात शयातीन एक ही चीज़ है। इसका हल क्या है? तो मैंने कहा, वहाँ मुझे एक मुसलमान नमाजी बंदा चाहिए जो इसका हल कर सके। आप यकीन जानिए, जब आमाल पे आए, अल्लाह के हुक्म और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर आए, तो वही खिलौने की दुकान थी जो महफूज हो गई। वो खुद हैरान हो गए। ख़वातीन हज़रात, जिन्नात का अता करदा वो चोरीशुदा अशिया की बाजियाबी के लिए ये नक्श दिया है जिसका सामान गुम हो गया हो। इसका नाम बमा वालदा और सामान के नाम के साथ इस नक्श को लिख दें। जिस जगह से ये चोरी हुई हो, ये नक्श वहाँ लगा दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 111 मरतबा, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर बारगाह इलाही में गिरियाज़ारी के साथ दुआ मांग जाए। ये जिन्नात ही का अता करदा नक्श है। तो ख़वातीनों हज़रात, जिनके घर में चोरी वगैरह हो जाती है, चीज़ें गुम हो जाती हैं, जहाँ से होती हैं, वो वहाँ ये नक्श रख दें और ये पढ़ते रहा करें। तो ख़वातीनों हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।